नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल Prefinity. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट करंट अफेयर ऑफ साइंस एंड टेक और इसमें मेनली स्पेस मिशंस को कवर किया जाएगा। स्पेस मिशंस इसरो से रिलेटेड, इसरो देन समथिंग रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर, इसरो सुपर कंप्यूटर्स, एआई मिशन, इससे रिलेटेड कुछ साइंस टेक के करंट अफेयर को मैं कवर करूंगा। बायोटेक, गाइस बायोटेक को मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है, बायोटेक की एक स्पेशल वीडियो चाहिए क्योंकि बायोटेक में कुछ कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो आई विल कवर बायोटेक पार्ट इन सेपरेट वीडियो और बाकी है रेस्ट ऑफ द साइंस टेक इन दिस वीडियो। सो मैंने एक अलग से करंट अफेयर की पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी है। उसमें मैंने अराउंड 200 वेरी क्रिस्प स्मॉल आर्टिकल्स को कवर किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ मिल जाएगा। यू कैन वॉच दिस एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और वेरियस अदर्स करंट अफेयर भी मैं डिस्कस करता हूँ। इन्वायरमेंट का भी मैंने कवर किया है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम्स भी कवर करी है। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इन सबको देख सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज के लिए भी और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी अभी प्रीलिम्स होने वाला है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से 10 to 12 क्वेश्चंस उस पेपर में भी आते हैं और सिविल सर्विसेज में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं गाइस। सो फॉर बोथ द एग्जाम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट्स स्टार्ट। देखो, इसरो ने स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया है अभी। ठीक है, स्पेडएक्स, डेक्स मतलब डी से आप याद कर सकते हैं डॉकिंग। डॉक पढ़ते हैं ना आप, डॉक, शिप को डॉक किया जाता है, शिप डॉकिंग। देखो गाइस, मैं बहुत फास्ट तरीके से कवर करूंगा क्योंकि ये रिवीजन एक्सरसाइज है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप साथ में प्रिंट ले सकते हैं या अलग से किसी डिवाइस में खोल के रख सकते हैं और आपको हैंड टू हैंड रिवाइज कर सकते हैं। तो इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको दोबारा फिर अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो डॉकिंग मतलब जो शिप की डॉकिंग होती है ना, मतलब हमें स्पेस में सैटेलाइट को डॉक करना है, दूसरे सैटेलाइट के साथ मर्ज करना है, ज्वाइन करना है। तो उसके लिए यूज किया जाता है स्पेडएक्स। ये क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इट इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। टेक्नोलॉजी हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ, वी कैन डू दिस टेक्नोलॉजी, वी हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी। सो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं टू टेस्ट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग बिटवीन द टू स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट। और ये स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमें सेटेलाइट को डॉक करना है, अनडॉक करना है। इट इज समथिंग लाइक गाइस कार पार्किंग, समथिंग लाइक पार्किंग। ठीक है, पार्किंग कंसेप्ट है कि पार्क करनी आनी चाहिए। तो वही इसरो ने कहा है कि हम स्पेस में पार्क करके दिखाएंगे, डॉक करके दिखाएंगे। और जो मिशन था वो टू स्मॉल सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड टुगेदर, दो स्मॉल सैटेलाइट टुगेदर लॉन्च की गई थी, एंड देन मैन्यूवरिंग ऑफ डॉक, दैट इज जॉइन एंड अनडॉक सेपरेट ऑटोनोमसली। ये किया गया था, डॉक एंड अनडॉक। एंड डॉकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेस स्टेशन, जैसे मैंने भी बताया था। एंड रिफ्यूलिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, जो रिफ्यूल करने के लिए भी जरूरत है अगर किसी सैटेलाइट को। देन क्रू ट्रांसफर बिटवीन द मॉड्यूल्स और फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस। डीप स्पेस यानी कि मून, मार्स, इन जो डीप स्पेस मतलब बियॉन्ड अर्थ, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उससे बियॉन्ड जो मिशन होते हैं वो डीप स्पेस मिशन होते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टू स्पेसक्राफ्ट, टू स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म्ड। जो डिटेल्स थी, जो टू स्पेसक्राफ्ट्स जिन्होंने क्या परफॉर्म किया है गाइस, एक तो रेंडे जेवस, ये एक टर्म थी, कमिंग क्लोज टू ईच अदर, देन सॉफ्ट डॉकिंग एंड देन हार्ड डॉकिंग, इनिशियल अटैचमेंट देन फर्म कनेक्शन। तो ये परफॉर्मेंस किया गया था। और टेस्टिंग में नेविगेशन सिस्टम इन्वॉल्व थे, गाइडेंस, सॉफ्ट कंट्रोल मैकेनिज्म। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बस अपने नॉलेज के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी, इफ यू वांट टू स्टडी, ये कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट देखो ये है, एक तो रेंडेजेवस, ये टर्म्स पूछ सकता है, रेंडेजवस, जो भी आप कहेंगे इसको। देन सॉफ्ट डॉकिंग एंड हार्ड डॉकिंग, दीज टर्म्स का मीनिंग पूछा जा सकता है। और ये मैंने अलग से लिखा भी, देखो डॉकिंग मतलब टू स्पेसक्राफ्ट को ज्वाइन करना। देन रेंडेजवस क्या है? प्रिसाइज मीटिंग ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट, प्रिसाइज मीटिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, दो ऑब्जेक्ट का प्रिसाइज मीटिंग है ना, कमिंग क्लोज टू ईच अदर, वही है। देन हार्ड डॉकिंग, फिजिकल रिजिड कनेक्शन आफ्टर सॉफ्ट डॉकिंग। पहले सॉफ्ट डॉकिंग क्या है? इनिशियली अटैच होगा, मतलब क्या होगा? दो स्पेसक्राफ्ट पहले दूर है, फार है, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एंड ये एकदम पास आएंगे, प्रिसाइज मीटिंग होगी, एकदम टचिंग, एंड देन इनिशियल अटैचमेंट होगा, एंड देन फाइनली स्क्रू ड्राइवर मान ले लगा के, और फाइनल अटैचमेंट हो जाएगा कुछ, समथिंग वट एवर विल बी दैट अरेंजमेंट्स। ठीक है,
देन टॉपिक 2 क्या है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव शुक्रयान मिशन। ठीक है, शुक्रयान मिशन क्या है गाइस, इट इज इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन। देखो शुक्रयान वीनस बोला जाता है तो वीनस का फर्स्ट मिशन है ये इंडिया का, और इसरो डेवलप कर रहा है इसको, स्टडी टू एटमॉस्फेयर सरफेस एंड सब सरफेस ऑफ वीनस, इसको डेवलप किया जा रहा है। और प्लान टू बी एन ऑर्बिटर, क्या प्लान किया जा रहा है, लैंडर फैसिलिटी, नो लैंडर एंड नो रोवर, इनिशियली वी आर ओनली प्लानिंग फॉर ऑर्बिटर जस्ट लाइक वी रिसेंटली डिड ऑन मून। सो बाद में हमारा पहले तो हमने एक साथ किया था बट हमारा फेल हो गया था लैंडर, सो ऑर्बिटर वर्क किया था। तो दिस वे वी विल प्लान हियर कि फर्स्ट वी विल सेंड ऑर्बिटर, इफ दैट विल बी सक्सेसफुल देन वी विल लैंड एंड देन वी विल रोवर। और क्या क्या स्टडी करेगा, वोल्केनिक एक्टिविटी, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, सोलर रेडिएशन का इंटरेक्शन एंड देन ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस, और इससे इंडिया को हेल्प मिलेगा। देन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, देखो आपको अभी ज़्यादा लॉजिकली जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है शुक्रयान जो है वो वीनस का मिशन है, ठीक है, और वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। देखो कुछ एप्लीकेशंस आएंगी, आपको एग्जाम में सब सही मानना हो ऑलमोस्ट। देखो वोल्केनिक को स्टडी करेगा, केमिस्ट्री, इसमें सब आ जाएगा, वोल्केनिक एक्टिविटी में बहुत कुछ आ जाता है। देन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से प्लांट है गाइस, सिंथेटिक अपर्चर रेडार टू पेनिट्रेट वीनस डेंस क्लाउड्स एंड मैप सरफेस, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाउड्स है डेंस उसको पेनिट्रेट करने की जरूरत है, तो देन सार विल बी देयर, अपर्चर रेडार। देन स्पेक्ट्रोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज एंड प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी सोलर विंड इंटरेक्शन, ठीक है। तीन है, एक तो है सार, ये सार क्या होगा, डेंस क्लाउड्स को पेनिट्रेट करेगा सरफेस मैपिंग के लिए, स्पेक्ट्रोमीटर एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए, एंड देन प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी सोलर विंड। आदित्य एल1 भी है जिसमें प्लाज्मा के लिए इंस्ट्रूमेंट है पापा, ठीक है, पापा है, पापा PAPA, ये आदित्य एल1 का एक पेलोड है, आदित्य एल1 पेलोड, ये भी प्लाज्मा स्टडी के लिए ही है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं। देन 2026-27 में लॉन्च किया जाएगा इंटरप्लानेटरी अलाइनमेंट के लिए। वीनस में, वीनस शोज एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट, सरफेस टेम्परेचर 470, सो उसको स्टडी करना है, हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। जो सार का मतलब बताया, रेडार दैट क्रिएट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब क्या होता है गाइस, आयनाइज्ड गैस चार्ज पार्टिकल्स। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत एग्जाम्स में आता है, इसमें आप बेसिक 2024 सिविल सर्विसेज में भी रिपीट हुआ है, इसमें बस इतना याद कर लीजिए, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव को ट्रैप करना एंड शॉर्ट वेव अलाउ करना, ठीक है। कैसे, शॉर्ट वेव कहाँ से आती है, सन से, क्योंकि क्यों, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है। लॉन्ग वेवलेंथ अर्थ से आती हैं, अर्थ से रेडिएट होती है, इसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली टू द सन इज लो, देन वेवलेंथ विल बी हाई, बस इतना कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट, स्टारलिंक सेटेलाइट, ठीक है, स्टारलिंक के बारे में तो आई थिंक एवरीवन हैव लिसन्ड इट। स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, एग्रीमेंट विद जियो एंड एयरटेल के साथ एग्रीमेंट किया गया है स्पेस एक्स का, ये इंटरनेट से रिलेटेड ही होगा, जब जियो और एयरटेल आ गए तो बस स्टारलिंक याद कर लीजिए, इट इज रिलेटेड टू इंटरनेट, और कैसा, स्टार से लग रहा है इंटरनेट, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तो स्टारलिंक इज ए सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट बाय स्पेसएक्स, इलॉन मस्क कंपनी की, एक स्पेसएक्स कंपनी है इलॉन मस्क की, जिसके द्वारा है ये इंटरनेट कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट। और ये क्या है, ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस के लिए है, रूरल एंड रिमोट एरिया जहाँ पे टावर लगाने बहुत मुश्किल है। इसने जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करी है। अब देखो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, ये बस इतना जो इम्पोर्टेंट हमने जान लिया, स्टारलिंक इंटरनेट स्पेस स्टेशन, इंटरनेट बेस्ड इंटरनेट के लिए है, ठीक है। देन लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट है, क्योंकि पास से ही हम इंटरनेट के लिए करेंगे ना, अब कम ज़्यादा दूर भेजेंगे तो स्पीड कम आ जाएगी। देन इसमें प्रोवाइड लो लेटेंसी, देखो 5G में भी लेटेंसी मतलब स्पीड होती है, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट, लेटेंसी मतलब डिले, इन बीच में जो बफरिंग टाइप होता है ना वो कम होगा इसमें। आइडियल फॉर एरियाज लैकिंग फाइबर और 5G। इंपॉर्टेंस, इंडिया में माउंटेन्स, डेजर्ट, रिमोट विलेजेस हैं तो वहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट विलेजेस, वन वेब, जो कंपटीशन ऑफ इंडिया सेटेलाइट प्लेयर कौन है, वन वेब, अमेजन, क्यूपियर, ठीक है, ये कंपटीशन है। लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में कम क्या है रेंज, 200 से 2000 किलोमीटर, लेटेंसी वही, टाइम डिले इन डाटा ट्रांसफर,
और कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। कुछ टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने साथ में डाली है, जो आपको नहीं पता होगी या जिसको जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको नहीं पता होगा। देन नेक्स्ट पंच। पंच नासा का पंच मिशन है गाइस, इंपॉर्टेंट है। पंच पोलैरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, इसकी फुल फॉर्म है पोलैरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर नासा मिशन टू स्टडी सन के आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना के लिए। जैसे अपना आदित्य एल1 है वैसा ही है गाइस। आदित्य एल1 की एक अलग से वीडियो है, आदित्य एल1 का मैंने एक अलग से स्मॉल वीडियो 10 मिनट्स का रिकॉर्ड किया होगा, थोड़ा इसमें डिटेल में डिस्कशन किया है। तो इसको आप अलग से मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ देख, वहाँ से आप खोल लीजिएगा, या यूट्यूब पे भी मेरे चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब तक ये वीडियो देखेंगे आई विल ट्राई कि उसको भी अपलोड कर दूं, नहीं तो आपको मिल जाएगा वो। देन अंडरस्टैंड हाउ सोलर कोरोना बिकम्स द सोलर विंड। वही सोलर कोरोना, सोलर विंड कैसे बनता है इसको पढ़ेगा। कोरोनल मास इंजेक्शन, इजेक्शन से सारे आदित्य एल1 के पेलोड्स हैं। जेट एंड टर्बुलेंस, स्पेस वेदर को प्रिडिक्ट करना, सब हम कर चुके हैं, ये मान के चलिए। विल यूज 4 स्मॉल सैटेलाइट्स को यूज करेगा ये। फ्लाइंग इन फॉर्मेशन 2025 में लॉन्च होगा। सोलर कोरोना आपको पता है आउटर लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर, कोरोना मतलब सन का आउटर लेयर, सन के एटमॉस्फेयर का आउटर लेयर। ठीक है, सोलर विंड्स चार्ज पार्टिकल्स जो वहां से एमिट होंगे। सोलर विंड क्या है, चार्ज पार्टिकल्स। एंड कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, हाई बर्स्ट ऑफ सोलर मटेरियल, वही चार्ज पार्टिकल टाइप का ही समथिंग है। ह्यूज बर्स्ट ऑफ सोलर मटेरियल कॉजिंग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ठीक है, आदित्य एल1 आप अलग से जरूर पढ़िएगा, मैं इसमें शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। तो पंच मिशन क्या है, सोलर से रिलेटेड है गाइस, सोलर। ठीक है, पंच का जो सी एच है वो कोरोना है एंड हेलियोस्फीयर है। देन यूनियन कैबिनेट अप्रूव भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वही अपना हमारा जो स्पेस स्टेशन है उसको अप्रूव कर दिया गया है। इंडिया प्लांट इंडिजीनियस, बीएस क्या है, इंडियाज प्लांट इंडिजिनस स्पेस स्टेशन, अनाउंस बाय पीएम मोदी, अप्रूव्ड बाय यूएन कैबिनेट इन 2024। विल सर्व एज परमानेंट स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट, में परमानेंट स्टेशन बनाया जाएगा 400 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे। और प्लान टू बी मॉड्यूलर असेंबल्ड इन फेजेस, फेजेस में असेंबल किया जाएगा। और फर्स्ट मॉड्यूल टू बी लॉन्च्ड बाय 2035, अभी से स्टार्ट होगा इस पे काम, और 10 साल बाद आज से इसको लॉन्च किया जाएगा। ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं कि ह्यूमन प्रेजेंस करना है हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, और वही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस भी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन स्पेस मिशन, अब देखो इंडिया के पास अभी स्पेस स्टेशन नहीं है, तो हम ऑटोनॉमी भी चाहते हैं। देन की कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो वही प्रेशराइज्ड हैबिटेशन मॉड्यूल्स, डॉकिंग पोर्ट्स, सोलर पावर है। देखो डॉकिंग से भी हमने स्पेडएक्स पढ़ा है, समझ रहे हैं, स्पेडएक्स। ठीक है, स्पेडएक्स ये C60 से लॉन्च हुआ है, स्पेडएक्स PSLV से ही। एक बार आप इसको जरूर कंफर्म करिएगा कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ है। देन सोलर पावर एरेज, डॉकिंग पोर्ट्स, ये सब की कंपोनेंट्स होंगे। और ये क्या होगा, विल एस्टेब्लिश इंडिया अमंग द कंट्रीज लाइक यूएस चाइना। चाइना का तियांगोंग स्टेशन है, और यूएस का ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उसको इंडिया भी उसमें शामिल हो जाएगा, विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और स्टैटिक टर्म्स क्या है इसमें, स्पेस स्टेशन वही आर्टिफिशियल सेटेलाइट इन द ऑर्बिट, हैबिटेबल होगा ये, लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज आपको पता लगी, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और मॉड्यूलर स्टेशन बिल्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट पार्ट्स असेंबल्ड इन स्पेस, वही डॉकिंग अनडॉकिंग वाला पार्ट हो जाएगा स्पेडएक्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS टोल सिस्टम। अभी हम लोग उस पे कर रहे हैं फास्टैग RFID बेस्ड टोलिंग कर रहे हैं हम, फास्टैग RFID बेस्ड। और जो इससे इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं जी ग्लोबल, मतलब GPS बेस्ड GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की। आप कितने किलोमीटर रोड पे चले उससे आपका टोल काट लिया जाएगा। ठीक है, ये सैटेलाइट नेविगेशन को यूज करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टोल्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, सैटेलाइट के जो टोल्स है सैटेलाइट कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया हाईवेज पे। अब हाउ इट वर्क्स, व्हीकल्स फिटेड विद ऑन बोर्ड यूनिट्स OBU फिटेड होंगे व्हीकल्स में, ऑन बोर्ड यूनिट्स। ऑन OBU कम्युनिकेट्स विद GNSS लाइक GPS, IRNSS, नाविक, अपना नाविक है ना। अब रिसेंटली देखिएगा इस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि अब जो रिसेंटली जो भी मोबाइल फोन आएंगे उसमें नाविक इंस्टॉल होना चाहिए। एक डेट भी डिसाइड करिए 2025 में, तो डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर ओन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑफ GPS। A toll will be deducted based on actual kilometer traveled on toll roads, एक्चुअल किलोमीटर के बेस पे। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है
कि ऑनबोर्ड यूनिट्स होगी, उसमें एक्चुअल किलोमीटर्स के हिसाब से टोल काटा जाएगा। अब देखो फिजिकल टोल बूथ की जरूरत नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट मैन पावर, लेकिन जॉब का जाएगा। पे पर यूज मॉडल होगा, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रैफिक कंजेशन की, टोल प्लाजाज पे काफी ट्रैफिक कंजेशन होता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। और डायनेमिक टोलिंग होगी, प्राइसिंग बेस्ड ऑन रोड्स यूसेज। एनएचएआई लीड कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, और अभी टेस्टिंग फेज स्टार्ट हो गया, फुल रोल आउट 2-3 साल में लगेंगे। और जीएनएसएस क्या है, सिस्टम्स लाइक जीपीएस यूएसए का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, नाविक इंडिया है, एंड ग्लोनास रशिया, इन सबको नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन है इन सबको मिला के। और ओबीयू, स्मॉल डिवाइस इंस्टॉल्ड इन व्हीकल फॉर नेविगेशन ट्रैकिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट, डीप स्पेस मिशन। देखो हमने कुछ अभी तक, सॉरी, डीप सी मिशन, स्पेस मिशन काफी सारे किए हैं। अब हम कुछ डीप सी दूसरे ग्राउंड, इसलिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिशंस भी देख लेते हैं। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पूछ सकता है यूपीएससी, ईएससी के एग्जाम्स में तो पूछता ही है ऐसा, और भी एग्जाम्स सिविल सर्विसेज में मिनिस्ट्री जरूर पूछता है, और जनरली गलत देता है सिविल सर्विसेज में। तो देखो, डीप ओशन मिशन क्या है और डीप सी मिशन, फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, डीप ओशन के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने का। और देखो इससे फायदा क्या होगा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं वो डीप सी माइनिंग में वो मिलेंगे हमें, अंडर वाटर रोबोटिक्स और व्हीकल्स, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे हम, स्टडी टू डीप सी बायोडाइवर्सिटी, ये सब पढ़ पाएंगे हम। देन सेटअप क्या होगा इसमें, एक सबमिसिबल भेजा जाएगा, मैन सबमिसिबल 6000 मीटर डेप्थ तक, समुद्रयान प्रोजेक्ट, जैसे चंद्रयान है वैसे समुद्रयान है, ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन रिसर्च, इन सब पे मतलब ये सब का यूज किया जाएगा सेटअप में। इंपॉर्टेंस क्या आएगा, इस क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, निकल, ये हमें मिल जाएंगे, वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फॉर दिस राइट नाउ। देन नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एंड फाइनली एडवांस ओशनोग्राफी एंड डीप सी टेक्नोलॉजीज। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4077 करोड़ फॉर 5 years। और स्टैटिक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या है गाइस, ये रॉक लम्प्स रिच इन मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, लाइंग इन डीप ओशन फ्लड्स। ओटेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ओशन थर्मल से बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, हाई लेवल और लो लेवल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे जो वो जनरेट किया जाएगा एनर्जी और पावर। देन मैन सबमर्सिबल, यही है कि जो मैन एक सबमरीन होगा, स्मॉल सबमरीन, वो जो ह्यूमंस को डीप ओशन के डेप्थ तक लेके जाएगा। देन पार्ट 1 हमने खत्म कर लिया है। देन इंडिया एआई मिशन, पार्ट 2 को पहला आर्टिकल, इंडिया एआई मिशन। देखो एआई मिशन मैंने आपको जब आईसीटी पढ़ाया था तो उसमें भी कवर किया था इंडिया एआई मिशन, और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में कवर कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये करंट अफेयर के, ये इसको मैंने डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है सारे आर्टिकल्स में। देखो एआई मिशन है क्या, नेशनल एआई मिशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। इंडिजिनस एआई डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, रोबोस्ट एआई इनोवेशन सिस्टम एंड रेस्पॉन्सिबल एआई, तीन है मेन, इंडिजिनस, रोबोस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल एआई। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है, इंडिया एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, नेशनल कंप्यूट ग्रिड, लार्ज स्केल जीपीयू क्लस्टर एआई ट्रेनिंग, देन इनोवेशन सेंटर, डाटाबेस प्लेटफॉर्म्स, देन इंडिया एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये किसको हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सेक्टर को सपोर्ट करेगा। देन इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये सबको मतलब ये सारे इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। कंप्यूट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, इनोवेशन सेंटर, रिसर्च बनाई करी जाएगी, डाटाबेस डाटा सेट्स बनाया जाएगा, देन एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, एंड देन स्टार्टअप फाइनेंसिंग। देखो बजट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 10,000 करोड़ का बजट। डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गिविंग a lot of budgets in infrastructure प्रोजेक्ट, ये भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाए जाएंगे। क्या है इसकी मतलब, क्या है, लार्ज एआई मॉडल्स ट्रेन फॉर मैसिव डेटा सेट्स लाइक जीपीटी, जेमिनाई, और ग्राफिक जीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये क्या है, हैंडलिंग स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स फॉर हैंडलिंग एआई कंप्यूटेशंस। देखो इस पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, इंडिया में इतनी बिग प्राइवेट सेक्टर नहीं है जो इतना बड़ा मॉडल को डेवलप करे, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। ठीक है। देन डीप सीक, ये एआई से रिलेटेड है। डीप सीक एक आपने डीप फेक पढ़ा होगा, इस डीप फेक, फेक वीडियो जो बनाई जाती है किसी भी फेमस पर्सनैलिटीज की और आपको गुमराह किया जाता है। सो देन डीप फेक इज सिमिलर टर्म्स, ऐसा ही कुछ है। ये क्या है, इसे डीप सीक, सॉरी, डीप सीक सिमिलर टर्म है, लार्ज लैंग्वेज एंड विजुअल मॉडल। देखो एलएलएम एंड वीएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल
एंड विजन लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय चाइनीज रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। ब्रेक थ्रू एआई मॉडल है, क्लेम्स टू अचीव ब्रेक थ्रू इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इमेज रिकॉग्निशन। ब्रेक थ्रू है मतलब ब्रेक थ्रू मतलब जो पहली बार हुआ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो हम बोलते हैं उसको नेचुरली प्रोसेस करना, और इमेज रिकॉग्निशन, इसमें ब्रेक थ्रू मतलब बोल रहे हैं कि ये अचीव किया है इन्होंने। combines text understanding and image processing in one model, then massive multilingual datasets वही सब जगह datasets की, then offers open source access to developers like Meta llama models, ये open source access देगा developers को। then access the global race for AI leadership, enhance the global race for AI leadership, जैसे यूएस चाइना यूरोप ये ग्लोबल लीडर्स हैं, showing emerging shift towards multimodal AI। ठीक है, मल्टी मॉडल मतलब डिफरेंट मॉडल्स हैं उसमें, टेक्स्ट इमेज वीडियोज टुगेदर ऐसा कुछ होगा। देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एआई मॉडल ट्रेन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेजेस, टर्म है। देन वीएलएम, ये जो विजुअल इमेजिंग, विजुअल देखो लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, विजुअल जो इमेज एंड टेक्स्ट हैं उनको प्रोसेस करने का मल्टी मॉडल हो जाएगा, टेक्स्ट प्लस इमेज। देन रैमी आई, वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम, देखो क्वांटम कंप्यूटर्स की भी काफ़ी यूपीएससी के लिए कॉमन थीम रही है, तो उसमें आजकल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। तो रेम आई क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम, ठीक है, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर। रेमी वर्ड है डाउन, जैपनीज वर्ड है, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वांटम और सुपर कंप्यूटर मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर को दोनों को हाइब्रिड किया जा रहा है, जापान ने लॉन्च किया है। ये फुजित्सु टेक कंपनी है और रिकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने डेवलप किया है। और इसके फीचर्स क्या हैं, क्लासिकल सुपर कंप्यूटिंग पावर्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है इसने, ठीक है। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें क्लाउड और एक एज कंप्यूटिंग होता है, ठीक है। इसके बीच में वर्सेस, इसको पढ़ लीजिएगा डिफरेंस, मैंने वीडियो आईसीटी की उसमें देख लेना आपको, और नोट्स में मिल जाएंगे। देन कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस लाइक मटेरियल साइंस, ड्रग डिलीवरी, क्रिप्टोग्राफी, इन सबको सपोर्ट करेगा भाई, कंप्यूटिंग स्पीड्स को बढ़ा देगा गाइस, मेन मेन पर्पस यही है। देखो क्वांटम की क्या होती थी गाइस स्पीड, क्यूबिट्स, क्यूबिट्स, और सुपर कंप्यूटर की क्या होती थी गाइस, फ्लॉप्स, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, क्यूबिट्स एंड फ्लॉप्स इंपॉर्टेंट है। जापान को सुपर कंप्यूटिंग में लीडर पोजीशन करेगा ये। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम एडवांटेज दो टर्म्स है, मशीन that use qubits, quantum bits that can perform certain calculation faster than normal computers. In quantum advantage point where quantum computers outperform classical computers, ठीक है। ये बहुत नेक्स्ट इंडिया से रिलेटेड न्यूज है, शिव शक्ति पॉइंट 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इट्स फीचर, ठीक है। देखो शिव शक्ति पॉइंट जहाँ पे इंडिया का चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन मून, इस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। ये इंडिया की अचीवमेंट है कि जो पहले पहुंचा तो वो उसको नाम दे सकता है, तो डेफिनेटली इंडिया हैज गिवन नेम। ये मून्स के साउथ पोल के ऊपर है शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पे हमारा विक्रम लैंडर मून पे लैंड किया है, ठीक है। इतना भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा। साइंटिफिक एस्टिमेटेड दैन मून साउथ पोल रॉक्स हेयर आर 3.6 to 3.8 बिलियन ईयर ओल्ड, इतनी पुरानी है जो साउथ पोल है, मून की साउथ पोल की जो रॉक्स हैं, वो कंटेन्स परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स विच माइट हार्बर वाटर आइस, ठीक है, परमानेंटली शेडोड है वहां पर। देन फीचर्स क्या है, features of the region, ancient geological features, unexplored terrain like volcanic basalt and impact melt rocks, then critical for human moon bases, ठीक है, ह्यूमन मून बेसिस के लिए क्रिटिकल है, अगर ह्यूमंस जाना चाहेंगे मून पे बेस बना के रहना चाहेंगे। देन परमानेंटली शेडोड रीजन्स पीएसआरस, ठीक है, एरियाज ऑन द मून दैट नेवर रिसीव सनलाइट, areas on the moon that never receive sunlight, permanently shadowed and basalt, it is related to volcanic lava। Then next USA launched Stargate project, ठीक है। स्टारगेट क्या है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इनिशिएटिव ने एक इंटरस्टेलर ट्रेवल टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, एक्सप्लोर की है, और इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, वार्प ड्राइव्स, वार्म होल्स एंड एक्सोटिक प्रोपल्शन मेथड्स, स्पेस टाइम कैलकुलेशन। देखो जो स्पेस टाइम वार्प हो जाता है ग्रेविटेशनल ब्लैक होल्स के टाइम पे, तो वही वार्प ड्राइव्स, वार्म होल्स, इन सबको फोकस किया जाएगा। और ये डार्पा, लॉन्च बाय डार्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी,
बस इतना जान लीजिए कि ये यूएस से जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू वार्म ड्राइव्स, वार्म होल्स, इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरस्टेलर ट्रेवल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरस्टेलर ट्रेवल फ्यूचर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए है। और इम्पोर्टेंस क्या है, लॉन्ग टर्म विजन टू रीच प्रॉक्सिमा सेंटूरी लाइक सिस्टम्स एंड बूस्ट बेसिक फिजिक्स एंड propulsion रिसर्च। वार्प ड्राइव क्या होता है गाइस, हाइपोथेटिकल propulsion सिस्टम दैट बेंड्स स्पेस टाइम टू ट्रेवल फास्टर देन लाइट। ठीक है, स्पेस टाइम को बेंड करेगा। देन समथिंग है रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस किया है कि फास्टर देन लाइट। देन वार्म होल्स, हाइपोथेटिकल टनल्स थ्रू स्पेस टाइम कनेक्टिंग डिस्टेंस पॉइंट्स। एक टनल है स्पेस टाइम में जो डिस्टेंस पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। देन फर्स्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून साउथ पोल, बहुत इंपॉर्टेंट है मून साउथ पोल का पहला डिटेल्ड मैप। देखो इंडिया ने लैंड किया, उस पर सिर्फ लैंड किया है, सिर्फ शक्ति पॉइंट डिक्लेयर किया है, और हाई आइस वगैरह परमानेंट शेडोड रीजन है वो। ठीक है, साइंटिस्ट रिलीज फर्स्ट एवर डिटेल्ड मैप ऑफ मून साउथ पोल यूजिंग द डाटा। डाटा कहाँ से यूज किया गया है, चंद्रयान इसरो का मिशन एंड नासा का जो एलआरओ है, एलआरओ एंड चंद्रयान। ठीक है, एलआरओ को याद रखिए, लूनर रेकोनाइंस रेकोनाइसेंस, कुछ अजीब सा वर्ड है, ऑर्बिटर। ठीक है, लूनार आर ऑर्बिटर है, और चंद्रयान का मिशन है इसरो का। इनके डाटा से मून के साउथ पोल का एक मैप तैयार किया गया है, बस इतना जानिए। इसमें क्रेटर, रिजेस, आइस डिपॉजिट्स, ठीक है, पोटेंशियल लैंडिंग साइट्स, आर्टेमिस 3, ये जैसे पॉइंट्स है, शिव शक्ति पॉइंट, इनको मैच किया गया है यहाँ पे। शिव शक्ति पॉइंट भी रखिए, शिव शक्ति पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव शक्ति पॉइंट एक सपोर्ट क्या करेगा, ह्यूमन लैंडिंग एंड लूनार बेसिस, रिसोर्स रिच रीजन्स को आइडेंटिफाई करेगा ये सब, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स हमें मिल सकते हैं वहाँ पर। टर्म्स एलआरओ है नासा का स्पेसक्राफ्ट मैपिंग द मून सिंस 2009। रेगुलिथ, लूनार सॉइल मेड ऑफ डस्ट, रेगुलिथ वर्ड है जो लूनार की सॉइल है, डस्ट और रॉक फ्रेगमेंट से। देन अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है, वहाँ पे टीएलपी स्टेब्लिश किया जाएगा गाइस। टीएलपी क्या है, थर्ड लॉन्च पैड। ठीक है, दो लॉन्च पैड पे है, थर्ड लॉन्च पैड स्टेब्लिश किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग न्यू लार्जर लॉन्च पैड टू, किस लिए, टू इंक्रीज सैटेलाइट लॉन्च फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए। देन लैंड लार्जर रॉकेट्स लाइक LVM-3 और GSLV Mark 3 जिसे बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट्स और प्राइवेट सेक्टर लॉन्चेस के लिए। विल बी यूज्ड फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशंस। देखो गगनयान मैंने लास्ट में थोड़ा सा दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देन SHAR वही स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और LVM-3 क्या है गाइस, ये इंडियाज का हैवी रॉकेट है कैपेबल ऑफ सेंडिंग ह्यूमन टू स्पेस, दैट इज गगनयान। उसके लिए हमने व्योमित्र और वो अपर गगनयान मिशन में हमने रोबोट भेजा है अभी। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी है लॉन्च्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। देखो नैनो नैनो प्यूरिफायर्स भी आने लगे हैं, अभी तक हम आरओ का यूज कर रहे हैं ना जो, तो नैनो प्यूरिफायर्स आने लगे हैं तो और ज्यादा वाटर अच्छा से फिल्टर होगा, लेकिन अभी राइट नाउ इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई। है क्या ये, एक्सट्रीमली स्मॉल गैस बबल। ठीक है, लेस देन 200 नैनोमीटर ऑफ डायमीटर, जो जनरेटिंग एक्सट्रीमली गैस स्मॉल गैस बबल्स इन वाटर। ठीक है, इतने छोटे छोटे गैस बबल्स वाटर में जनरेट किया जाएगा, ये एक वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है। दीज नैनो बबल्स कैन पेनिट्रेट contaminants and kill bacteria, oxidize organic pollutants and improve water quality without chemicals. एप्लीकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चर, सब जगह बेटर इरिगेशन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी के लिए तो आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी हैज बीन लॉन्च्ड अंडर वेरियस वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट लाइक जल जीवन मिशन। ये मैंने पढ़ाया अपनी जो आपको मैंने स्कीम्स की वीडियो दी है, उसमें आपको जल जीवन मिशन मिल जाएगा। देन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इसके अंडर लॉन्च किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी तो आपको पता है, नैनो नैनो स्केल्स पे जब काम किया जाएगा, लेस देन 100 नैनोमीटर। नैनो बबल्स वही है, बबल्स स्मॉलर देन 1 माइक्रोन, वेरी स्टेबल इन लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ पे बताया ना, लेस देन 200 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर मान लीजिए, 1 माइक्रोन से भी छोटा। देन लिंगो सैट। ठीक है, लिंगो वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सेटेलाइट, क्या बात है।
वुडन सेटेलाइट है लिंगोसैट, ठीक है। लिंगोसैट में क्या है गाइस, वर्ल्ड फर्स्ट सेटेलाइट मेड ऑफ वुड, डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स इन जापान, जापान के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है, डिजाइन टू टेस्ट वेदर वुड कैन विदस्टैंड स्पेस कंडीशंस और अल्टरनेट इको फ्रेंडली मटेरियल्स फॉर स्पेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। किसी लिए किया गया है, वेदर वुड कैन विदस्टैंड स्पेस कंडीशंस और अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली मटेरियल्स, वुड सेटेलाइट डजंट क्रिएट स्पेस डेब्रिस व्हेन इट बर्न्स एंड रिड्यूस मेटल पोल्यूशन, ठीक है। स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं करता है और रिड्यूस मेटल पोल्यूशन को कम करेगा, एटमॉस्फेयर री एंट्री जो होती है आफ्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है वुड, क्योंकि मेटल जो बर्न होते हैं तो स्पेस डेब्रिस क्रिएट होता है, वुड बर्न होगा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू ऐश। सो डेफिनेटली स्पेस जो स्पेस का जो डेब्रीज है वो कम होगा इससे। मैग्नोलिया वुड से मेड किया बनाया गया है और शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड अब्रॉड स्पेस एक्स फैल्कन 9, ठीक है। स्पेस डेब्रीज आपको पता ही होगा, जो डिफंक्ट सेटेलाइट है जो काम नहीं कर रहे हैं, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स कोलिजन रिस्क बनाते हैं, एंड देन व्हेन अ स्पेसक्राफ्ट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए, देन पार्ट थ्री, तीन पार्ट्स में मैंने कवर किया है, थोड़े ही रह गए हैं आर्टिकल्स। यानी एक सरत, सरत है गाइस, क्या है सरत, सेमी ऑटोनोमस रोबोटिक असॉल्ट टीम, ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है सरत। तो गाइस दो सरत है, एक सरत जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था इनकॉइस के द्वारा, डेवलप्ड बाय इनकॉइस, और ये क्या है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है इन सीज में टू लोकेट इंडिविजुअल वेसल्स इन डिस्ट्रेस और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आई एम सॉरी गाइस, दिस हैज बीन इनिशिएटेड एंड डेवलप्ड अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डेवलप किया गया है, ठीक है, सरत मिशन। और जो अब है गाइस ये वाला सरत जो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, ये किसके रिलेटेड है, रोबोटिक असॉल्ट टीम, अनमैन ग्राउंड व्हीकल कैन परफॉर्म पेट्रोलिंग सर्विलियंस कॉम्बैट, ये सब कर सकते हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है गाइस, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल पता है, रोबोट दैट ऑपरेट्स ऑन लैंड विदाउट ऑन बोर्ड ह्यूमन पायलट के बिना, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस मतलब जो बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो, सेमी ऑटोनोमस रिमोटली ह्यूमन विल ऑपरेट इट। देन नेक्स्ट विलो, गूगल लॉन्च क्वांटम प्रोसेसर, लॉन्च किया है गूगल ने विलो के नाम से। देखो एक रेमियाई, रियमई जो डाउन मतलब था जापानीज वर्ड, उसमें सुपर कंप्यूटर और क्वांटम को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जापान ने लॉन्च करी है, देन गूगल ने विलो लॉन्च किया है, ठीक है। विलो इज गूगल्स न्यू क्वांटम कंप्यूटर चिप, क्वांटम कंप्यूटर चिप है गूगल की, पार्ट ऑफ देयर टू अचीव क्वांटम सुप्रीमेसी, उनके जो गोल है क्वांटम सुप्रीमेसी, इसमें एक जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने भी लॉन्च किया है गाइस, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च, क्वांटम में ही कौन सा कंप्यूटर, उनका नाम क्या है। देन फोकस्ड ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एआई एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बिल्ड विद इम्प्रूव्ड क्यूबिट कोहेरेंस, ठीक है, एरर करेक्शंस, मतलब बेटर टेक्नोलॉजी है तो बेटर रिसर्च कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, फास्ट करेगा, सुपर कई सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावर होगी उसमें, ठीक है। सक्सेसर ऑफ गूगल अर्लियर साइकामोर प्रोसेसर्स, गूगल का जो पहला साइकामोर प्रोसेसर था उसको उसका ये सक्सेसर है, बेटर है, ठीक है। क्या है, क्वांटम प्रोसेसर चिप दैट यूजेस क्यूबिट्स टू प्रोसेस क्वांटम इंफॉर्मेशन, और सुप्रीमेसी वही है क्वांटम सुप्रीमेसी की, वर्ल्ड में लीडर बनना। देन एक नेफिथ्रोमाइसिन, एक मेडिसिन है नेफिथ्रोमाइसिन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक, इंडियाज फर्स्ट, पहली, देखो एंटीबायोटिक्स कितना फेमस है सब जानते हैं, लेकिन इंडिजिनस एंटीबायोटिक्स इंडिया ने पहला डेवलप किया है, नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड इन इंडिया, किसने डेवलप किया है, वॉकहार्ट फार्मास्यूटिकल्स ने, स्पेसिफिकली टारगेट्स कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, सीएबीपी को टारगेट करेगा, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इनको टारगेट करेगा, ठीक है। बिलोंग्स टू मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग, देखो ये बहुत न्यूज में है, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की, आप दवा लेते हैं उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ड्रग से रजिस्ट हो चुके हैं, नाउ दे डोंट फियर विद द ड्रग्स, ड्रग्स जो है उनको किल नहीं कर सकता बैक्टीरिया को, तो उनके ऊपर भी ये इफेक्टिव है। और ये ऐसा क्यों होता है ड्रग रेजिस्टेंस, बिकॉज यू टेक ड्रग्स विदाउट कॉन्टेक्टिंग डॉक्टर, जो स्टोर से हम लोग दवा ले लेते हैं उसकी वजह से ये ड्रग रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी में डेवलप हो रहा है, एंटीबायोटिक्स वायरस सब डेवलप हो रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंस।
टीबी भी आ रहा है इस ड्रग रजिस्ट्रेट। देखो बूस्ट इंडिया स्टैंडिंग इन फार्मा रिसर्च में इंडिया की स्टैंडिंग को बूस्ट करेगा। बस इतना ही जानना है प्रीलिम्स के लिए। देन ऑपरेशन द्रोणागिरी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ये क्या है? मिशन टू कलेक्ट मेडिसिनल प्लांट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम हिमालयन रीजन। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कलेक्ट किया जाएगा एक डाटाबेस बनाने के लिए, नेशनल हर्बेरियम डाटाबेस फॉर आयुर्वेदिक एंड रिसर्च। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है? रिलेटेड टू हर्ब्स और बायोडाइवर्सिटी वैरायटी। तो द्रोणागिरी क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे मेडिसिनल प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स जो मेडिसिन से रिलेटेड है हिमालयन रीजन जो स्पेशली एंडेंजर्ड है। डाटाबेस रहेगा तो हम उसको री इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। देन वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। वर्ल्ड फर्स्ट, पहला CO2 मेथनॉल प्लांट। ठीक है, CO2 टू मेथनॉल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने वाला प्लांट। असम पेट्रो केमिकल लिमिटेड इंडिया। और ये क्या करेगा? कैप्चर इंडस्ट्रियल CO2 एमिशंस एंड कन्वर्ट इट इनटू मेथनॉल। CO2 प्लस हाइड्रोजन मिला देंगे तो मिथनॉल बन जाता है। और ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है, CCUT, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा, फ्यूल प्लास्टिक इन सब की प्रोड्यूसेस मिथनॉल फॉर फ्यूल प्लास्टिक इन सब के लिए मिथनॉल प्रोड्यूस करेगा। मिथनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल यूज्ड एज फ्यूल फॉर एज ए फ्यूल और फीड स्टॉक। CCU कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी आपको पता ही है जो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा। देन नेक्स्ट मेनिंगाइटिस। ठीक है, मेनिंगाइटिस क्या है गाइस? नाइजीरिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू डेवलप वैक्सीन। देखो मैंने इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर बायोटेक और इनसे रिलेटेड थोड़े थोड़े डाले हैं, बट डिटेल बायोटेक का डिस्कशन अलग से कराया जाएगा। ठीक है, देखो मेनिंगाइटिस क्या है? नाइजीरिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू डेवलप वैक्सीन। मेनिंगाइटिस की वैक्सीन डेवलप की गई और किसने डेवलप करी है? नाइजीरिया ने। देखो जो बिगेस्ट नेशंस हैं वर्ल्ड के, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में रिसर्च क्यों करेंगे जो उनकी कंट्री में है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए अब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी अपने पीपल के लिए रिसर्च करेगी, क्योंकि वहाँ पे अब बार बार महामारी आ रही है। तो इसलिए नाइजीरिया और ऐसी कंट्रीज जो है वो भी अब वैक्सीन डेवलपमेंट और इनमें काम कर रही है। नाइजीरिया विद WHO एंड पाथ सपोर्ट डेवलप किया है इन्होंने MEN 5CV वैक्सीन। और ये 5 स्ट्रेन्स को टारगेट करेगा मेनिंगोकल बैक्टीरिया एडवांस। ठीक है, मेजर ब्रेक थ्रू फॉर अफ्रीकन मेनिंगाइटिस बेल्ट कंट्रीज, रिड्यूस रिस्क ऑफ डेडली मेनिंगाइटिस आउटब्रेक। से डेडली होता है बहुत। मेनिंगाइटिस होता क्या है गाइस? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है वैक्सीन। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द डिजीज। वैक्सीन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो आपको पता ही होगा। देखो इंडियाज इंडियन नेम्ड स्ट्रक्चर्स इन इंडियन ओशन। इंडिया ने नेम दिए हैं इंडियन नेम स्ट्रक्चर्स, जैसे सेवरल सी फ्लोर फीचर्स इन इंडियन ओशन हैव बीन ऑफिशियली नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस बाय IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए। जैसे एग्जांपल सत्येंद्र नाथ बोस सी माउंट, आर्यभट्ट रिज, रमन राइस। इसको गाइज आप ये पूछ सकता है क्या है, कहाँ पे है? जैसे सत्येंद्र नाथ बोस सी माउंट कहाँ पर है, आर्यभट्ट रिज कहाँ पे? तो इंडियन ओशन में है। देन रमन राइस सी माउंट क्या होते हैं गाइज? ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक रमन से रिलेटेड, आर्यभट्ट से रिलेटेड, सत्येंद्र नाथ। सी माउंट क्या होता है गाइज? अंडर वाटर माउंटेन। एंड रिच क्या होता है? लॉन्ग नैरो अंडर वाटर एलिवेशन। सृजन, सृजन क्या है दोस्तों? इंडियाज AI एंड मेटा लॉन्च सेंटर फॉर जनरेटिव AI। इंडिया का है गाइज AI। सृजन इंडिया AI। ठीक है, मेटा इंडिया AI। नहीं तो इंडिया का जो अभी हमने इंडिया AI मिशन पढ़ा था ना गाइज, इंडिया AI मिशन, तो उसमें इंडिया AI के साथ हमने काफ़ी कंपोनेंट पढ़े थे। इंडिया AI के हम जो टूल डेवलप करेंगे, कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, जो उसका इंटरफेस डेवलप करेंगे। सो वैसा ही जो इंडिया AI है, और साथ में मेटा, व्हाट्सएप का मेटा है गाइस। इंडिया AI एंड मेटा जो है वो लॉन्च करेंगे, लॉन्च सेंटर फॉर जनरेटिव AI, ये लॉन्च किया गया है। सृजन है क्या गाइस? इनिशिएटिव ऑफ इंडिया AI एंड मेटा। फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही बात है, फेसबुक पेरेंट्स। जो इंडिया AI जो इनिशिएटिव है वो किसका है? मीटी का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मीटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ये मीटी का है गाइस। ठीक है, मीटी और फेसबुक का। देन
डेवलप क्या करा जाएगा, जनरेटिव एआई रिसर्च इन इंडिया, ये की जाएगी। और इसके इम्पोर्टेंट फंड स्टार्टअप रिसर्चर्स मल्टी लैंग्वेज, जो अभी हमने पढ़ा था ना, जो चाइना ने डेवलप किया था मल्टीलिंगुअल एआई का, तो वैसे ही है मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और प्रमोट क्या करेगा, सेफ एंड इथिकल एआई डेवलपमेंट्स। जनरेटिव एआई क्या होता है, एआई दैट जनरेट्स कंटेंट लाइक टेक्स्ट इमेज वीडियो, जो जनरेट करता है एनालाइजिंग डाटा। देन अग्निबान सोर्टेड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड, देखो रॉकेट इंजन डेवलप किया गया है किससे, 3D प्रिंटेड। तो पूछ सकता है गाइस, ये अग्निबान एग्जाम में आ सकता है। ये अग्निबान सोर्टेड क्या है, ये क्या है गाइस, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डेवलप्ड बाय अग्निकूल कॉस्मोस, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है अग्निकूल कॉस्मोस। देखो इंडिया में भी अब स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो रिसर्च टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी रिसर्च करेंगे जब प्राइवेट सेक्टर, तो कोई भी कंट्री तभी डेवलप्ड बनती है जब प्राइवेट सेक्टर रिसर्च में आता है। तो सॉर्टेड क्या है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये रॉकेट इंजन है गाइस, वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट इंजन फुली 3D प्रिंटेड एज वन सिंगल यूनिट, कोई उसमें असेंबली नहीं की गई है, सिंगल यूनिट है। यूज सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल है, केरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड श्री हरिकोटा। देखो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो इसरो का, और श्री हरिकोटा ये उसके लिए है, रॉकेट लॉन्च के लिए। तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड है, वहां से लॉन्च किया गया है। देन सेमी क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब पार्शियल क्रायोजेनिक, यूज लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन एट सब जीरो टेम्परेचर। और सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होती है गाइस, फ्लाइट रीचिंग स्पेस बट नॉट कंप्लीटिंग फुल ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ठीक है। देन नासा लॉन्च, बस इतना ही जानेंगे हम क्या क्या है। टनागर सेटेलाइट, देखो टेनेजर टेनेजर वन सेटेलाइट है गाइस, टनागर टेनेजर जो भी आपको बोलना हो। टेनेजर सेटेलाइट क्या है, कार्बन मैपिंग इनिशिएटिव है, और मीथेन लीक्स को मैप करेगा। ये बस मीथेन लीक्स को, जो मीथेन होते हैं ना, मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस जो कहाँ से एमिट हो सकती है गाइस, राइस फील्ड से एमिट होती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो मीथेन है वो राइस फील्ड्स। देन और कहाँ से मीथेन निकलती है गाइस, पावर हाउसेस, पावर जनरेशन जो है, थर्मल पावर जनरेशन से कह सकते हैं, थर्मल पावर जनरेशन, फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन, इंजन्स, ये सब जगह से निकलती है। पावर ग्रीन हाउस गैसेस, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग एक टर्म है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये क्या करता है, कैप्चरिंग इमेजेस अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाइपर स्पेक्ट्रल मतलब अक्रॉस स्पेक्ट्रल, ठीक है। नासा डिस्कवर्ड, देखो थोड़ी सी टर्म होती है, एक बार इसको ब्रेक करके समझेंगे और एक बार देख लेंगे तो याद रह जाता है। तो नासा ने किए छः यावा फॉल्स ऑन मार्स, इसको डिस्कवर किया है, छः यावा फॉल्स, न्यूली आइडेंटिफाइड एंशियंट वाटरफॉल सिस्टम ऑन मार्स, वाटरफॉल सिस्टम है। देखो मार्स पे वाटर मिल रहा है, वाटरफॉल्स मिल रहे हैं, एविडेंस ऑफ मैसिव वाटर फ्लो बिलियंस ऑफ ईयर है, मतलब मैसिव वाटर फ्लोज बिलियंस ऑफ ईयर है, वो एंशियंट वाटरफॉल है, अभी नहीं, मतलब पुराने टाइम का है। सपोर्ट्स थ्योरीज दैट मार्स वंस हैड लिक्विड वाटर रिवर एंड पॉसिबली सपोर्टेड लाइफ। अब मार्स पे कोई लाइफ नहीं है ऐसा बता रहा है। स्टैटिक इरोजन तो आपको पता ही है, ठीक है। देन चंद्रयान 5 गाइस, अब तक हमने मेनली बेसिक कवर कर लिया, चंद्रयान 5 और थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो चंद्रयान 5 अभी होगा नहीं, होगा ये, क्या है, लूनर मिशन है ये भी। चंद्रयान मतलब चांद से रिलेटेड। और ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इसमें हमें क्या, 4 में हमने वहाँ पे लैंड किया है और रोव किया है, विक्रम लैंडर और रोवर। तो अब क्या करेंगे, हम ब्रिंग बैक मून रॉक एंड सॉइल सैंपल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिंग मून रॉक एंड सॉइल सैंपल्स बैक टू अर्थ। और विल यूज लैंडर एसेंट मॉड्यूल ऑर्बिटर रिटर्न कैप्सूल। तो ये हमें पता है, ऑर्बिटर हमें पता है, हमारे पास है ये टेक्नोलॉजी, एसेंट मॉड्यूल है हमारे पास, ये रिटर्न कैप्सूल अभी इसको डेवलप करना है, ठीक है। 2028 के बाद की बात है। इंडिया फर्स्ट मिशन टू ब्रिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल बैक टू अर्थ, पहला मिशन होगा, ठीक है गाइस। देन नाविक, बहुत इंपॉर्टेंट है नाविक, पूछ सकता है अभी। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इंडियाज ओन जीपीएस सिस्टम, जीपीएस जैसे है ना वैसे इंडिया का ओन जीपीएस लाइक सैटेलाइट सिस्टम इसरो ने डेवलप किया है। इसमें 7 सैटेलाइट है गाइस, याद रखिएगा 7 सैटेलाइट है। ये इंडिया और नियर बाय रीजन को कवर करेगा, अराउंड 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया। और इसमें जो टर्म है पोजिशनिंग, टाइमिंग, नेविगेशन सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करेगा। और जीएनएसएस आपने पहले भी पढ़ा है इसको।
देन चंद्रयान 4 मिशन, देखो 1 टू 5 ये था ना, तो 4 में क्या था, देख गाइस 1 टू 4 में मैंने एक वो कर दिया है कवर। देखो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है, मून के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए। 2008 में PSLV C11 ने लॉन्च किया था पोलर ऑर्बिट। इट वाज पोलर ऑर्बिट मिशन, ठीक है। ये कुछ कुछ पेलोड्स थे, बहुत पुराना हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2008 में था ये हुआ था, ठीक है। वाटर मॉड्यूल्स को डिस्कवर किया था उसने, फर्स्ट इंडिया का डीप सी मिशन। चंद्रयान 2 2019 में था, लूनार साउथ पोल पे हमें लैंड करना था, बट हमारा फेल हो गया था ये। हमारा ऑर्बिटर सक्सेस था इसमें, ऑर्बिटर ऑर्बिटर वॉज सक्सेसफुल, ठीक है। लॉन्च डेट 2019 में थी, जुलाई में। GSLV मैक 3 यूज किया था, अचीव हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द मून दैट एंटर्ड अ सर्कुलर लूनर ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिटर टू मैप करेगा स्टडी मून के सरफेसेस को, विक्रम लैंडर डिजाइन टू लैंड साउथ पोल, डिप्लॉय प्रज्ञान रोवर, लेकिन ये फेल हो गया था। चंद्रयान 2 प्रोवाइडेड हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ऑन मून सरफेस, फेल्ड लैंडर गाइस। विक्रम लैंडर जो नॉट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग डिसेंट, बट ऑर्बिटर कंटिन्यूस, लैंडर फेल हो गया था गाइस, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या है, यही सब अचीवमेंट्स देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर जो था, रेपर्चर रडार, डिटेक्टिंग वाटर आइस, मिनरल डिटेक्शन किया, एक्सोस स्टडी एक्सोस्फीयर ऑफ द मून। देन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग को दिखाया है इंडिया ने कैपेबिलिटी, सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून के ऊपर। GSLV मैक 3 यूज किया था, सेम एज चंद्रयान 3, ठीक है। और सिमिलर टू इट वेंट इनटू इलिप्टिकल ऑर्बिट बिफोर इट्स लैंडिंग। अब इसमें गाइस जो लैंडर था, दिस टाइम इट इम्प्रूव फॉर बेटर लैंडिंग प्रिसीजंस, और रोवर ने तो रोव किया वहां पर, टू एक्सप्लोर द एंड मैप द लूनर सरफेस, कलेक्ट साइंटिफिक डाटा एंड स्टडी वाटर आइस, वहीं पे स्टडी करके हमें रिजल्ट्स भेजना, इसका पर्पस था। देन सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून आफ्टर द फेलियर ऑफ चंद्रयान 2, ये सिग्निफिकेंस था इसका। और दिस मिशन कंट्रीब्यूटेड लूनर जियोलॉजी, मिनरल कंपोजिशन, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब था। फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग मून साउथ पोल के ऊपर। देन चंद्रयान 4, ये जो मिशन है प्लान्ड है फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसमें वही है कि हमें ब्रिंग बैक द मटेरियल, सैंपल रिटर्न करना है इसमें, बस इतना याद रखिए, 2028 तक होगा। इस सबको मैंने एक क्लब कर दिया है, ये 2008, 19, 23, 28, ये क्या है, फर्स्ट मिशन टू मून, ये वाटर को डिस्कवर किया था इसने। देन ये लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर किया, लैंड रोवर, देन वाटर आइस को, देन सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करी, और सैंपल रिटर्न 4 में। इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, ठीक है। ओके गाइस, देन आदित्य L1, नेक्स्ट इज आदित्य L1। इसको फास्ट करेंगे क्योंकि इसकी आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ओके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हैं, आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। इंडिया फर्स्ट स्पेस मिशन टू स्टडी सन, सन को स्टडी करने के लिए फर्स्ट स्पेस मिशन है। PSLV C67 को यूज किया है, सितंबर 2023 में लॉन्च किया था, श्री SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और क्या क्या स्टडी करेगा, सोलर फ्लेयर, CME, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब को करेगा। ये लैग्रांज L1 पे लॉन्च किया गया है। L1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। इतना ही जानिए, ये एक सिमरी टाइप का है कि सोलर ऑब्जर्वेशन 5 ईयर्स का है। हेलो ऑर्बिट L1, इतना वेट है इसका 1475, और ये सोलर पैनल्स है 1.5 किलोवाट के। देन इसके 7 पेलोड्स हैं, VELC, सूट, सोलैक्स, हेलोक्स, एस्पेक्स, पापा एंड मैग। एस्पेक्स मैंने बताया था, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आप मेरी वीडियो देख लेना, आदित्य L1 आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और इसको यही करते हैं, गगनयान मिशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ह्यूमन को भेजा जाएगा। इसमें देखो, गगन मतलब स्काई, यान मतलब व्हीकल, ठीक है, व्हीकल ऑफ द स्काई, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा इसको, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, और इनको बोलेंगे व्योम नॉट्स। अभी हमने व्योम मित्र भेजा था एक, जो रोबोट था, ठीक है। हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करना है, और ये कुछ टेक्नोलॉजीज है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, क्रू एस्केप सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, एंड ग्राउंड एंड रिकवरी। देखो ये कुछ इसकी की फीचर्स हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, 3 days इन द ऑर्बिट, 2-3 एस्ट्रोनॉट्स, इनको व्योम व्योम नॉट्स बोला जाएगा। LVM3 ह्यूमन रेटेड, LVM3 इसका नया है, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। SDSC
देन बैकअप सिस्टम्स भी है, लाइफ सपोर्ट, प्रोपल्शन, ये सब है। और रिकवरी क्या है, आफ्टर स्प्लैश डाउन इन इंडियन ओशन। इसके मेन कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन रेटेड LVM-3 क्रू मॉड्यूल है जो लाइफ सपोर्ट करेगा, सर्विस मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम। देखो टाइमलाइन क्या है, 2018 में हमने अनाउंस किया था, 19-20 में टेस्टिंग स्टार्ट करी थी, और 22 में CED पैड अबॉट टेस्ट ये किया गया था, सक्सेसफुल था ये। देन अनक्रूड मिशन व्योम मित्र, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके साथ सक्सेसफुल था ये अनक्रूड मिशन, और अब क्रूड मिशन भेजा जाएगा 2025 में। तो व्योम मित्र के बारे में देख लीजिएगा, ये स्पेस रोबोट है, हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल लुकिंग रोबोट, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह ये सब अंडर इंडियन एयरफोर्स पायलट्स को सिलेक्ट किया गया, सिलेक्टेड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स पायलट्स। इनिशियल ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड इन रशिया, ठीक है। एंड एडवांस रशिया के पास देखो ग्लाव कोमोस, अ सब्सिडरी ऑफ रॉसकोमोस, उसके साथ की जा रही है। तो यहीं पे हम फिनिश करते हैं गाइस। 50-60 मिनट्स मैंने आपके ज़्यादा नहीं लिए हैं, बहुत कम समय में मैंने आपको कंप्लीट साइंस एंड टेक कवर करके दिया है गाइस। और इससे फास्ट और इससे डिटेल करंट अफेयर नहीं मिलेगा आपको। और डेफिनेटली गाइस मैंने वेरियस सोर्सेज से कवर किया है, जो सोर्सेज मैंने लिए हैं वो मैगजीन्स, वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन्स को लिया है, उसमें से सोर्सेज मतलब कंटेंट लिया है गाइस, मैंने हेडिंग ली है बस, जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है सारी जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सबकी मैगजीन्स को लेके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उससे मैंने गूगल सर्च करके जो वेरियस गवर्नमेंट साइट्स हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट कर करके ये मैंने बनाया है पूरा। तो आप इसको पढ़िए गाइस, इट इज़ जस्ट टू हेल्प यू गाइस फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस, कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इससे हेल्प करें आप सभी को ये, और यू ऑल विल बिकम सक्सेसफुल इन प्रीलिम्स, एंड दैट इज़ माय होप। एंड आई होप कि मेरी तरफ से कोई भी कमी ना हो, और आप लोग प्रीलिम्स जीएस में अच्छे मार्क्स कवर करें, दोनों सिविल सर्विसेज जीएस में भी अच्छे मार्क्स कवर करें, और ईएससी जीएस में भी आप अच्छे मार्क्स कवर करें। एक आध क्वेश्चन भी इनमें से आ जाए तो 50 मिनट्स वर्थ इट है गाइस। एक इकोनॉमिक करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगा और लाने की, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स की और साथ में करंट अफेयर, वो भी 1 घंटा ही लूंगा मैं, आपको उससे ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल से गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आप सभी को प्रीलिम्स के लिए। मेरे साथ जुड़िए गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं जब लास्ट 30 डेज ईएससी प्रीलिम्स के रह जाएंगे तो डे वाइज मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स दूंगा, एवरी डे आई विल गिव सम इम्पोर्टेंट टिप्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। और सिविल सर्विसेज के भी मैं 1 तारीख से एवरी डे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 1 तारीख से मैं कुछ डेली की इंपॉर्टेंट टिप्स लाने की कोशिश करूंगा। और सिविल सर्विसेज के लिए मैं एक लॉजिकल गैसिंग सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, पेपर वाइज, बट मैं एक सोच रहा हूँ एक एक वीडियो लाई जाए, जिस 1-2 घंटे की, जिसमें 10-15 ट्रिक्स और साथ में जो है उनके एग्जाम्पल्स साथ में ले जाएं, कि आप उसको बार बार पढ़ते रहिएगा और आपका काम हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक होपफुली आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा एग्जाम से नियर आए ताकि सही रहेगा, क्योंकि अभी आप कंसेप्ट पे अपने वर्क करिए। ओके, थैंक यू।